हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 16 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग 15 जनवरी के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, विदेश मंत्री एस जयशंकर यह डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत की ओर से शामिल होंगे। हाल ही में नवाब सलाम किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यह लेबनान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड के लिए चुना गया है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसे चुना गया है। तो यह फ्रेंड्स एनाबेल सदरलैंड को चुना गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो यह फ्रेंड्स कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसको स्थापित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। तो फ्रेंड्स, इसका लक्ष्य तेलंगाना सरकार ने रखा है। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है। तो फ्रेंड्स, सिल्वर नोटिस। इंटरपोल ने लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार नोटिस जारी किया है। हाल ही में बोडा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया गया है। तो यह फ्रेंड्स हट्टी जनजाति द्वारा अभी हाल ही में इसको मनाया गया। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया। तो यह तेलंगाना में मनाया गया। हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, 15 जनवरी को मनाया गया। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी श्री पल्ले गंगा रेड्डी को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया है। आइए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हल्दी के नए उत्पादों के विकास और रिसर्च के लिए नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स, पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष घोषित किया गया। और यह बोर्ड फ्रेंड्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय सहित 20 राज्यों में फैले हल्दी किसानों के कल्याण पर विशेष ध्यान देगा। और फिर इसका मुख्यालय तेलंगाना में होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दें, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को हल्दी किसानों के सशक्तिकरण राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य फ्रेंड्स 2030 तक हल्दी निर्यात को $1 बिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना, हल्दी के प्रति जागरूकता एवं उपभोग को बढ़ावा देना, निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार तक पहुंच बनाना, पारंपरिक ज्ञान पर नए उत्पादों के लिए अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए, हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक हैं। और हल्दी एक फ्रेंड्स मसाला है जो कुरकुमा लौंगा पौधों के तने से प्राप्त होता है। और हल्दी में फ्रेंड्स करक्यूमिन नामक एक रसायन होता है जो सूजन को कम करता है, और हल्दी का पीला रंग इसी कारण होता है। और इसका साइंटिफिक नाम फ्रेंड्स
कुरकुमा लौंगा है और फ्रेंड्स यह पौधे के तना या भूमिगत तना भाग से निकलता है। अच्छा फ्रेंड्स, क्वेश्चन हमारा नियुक्ति से संबंधित था, तो अभी हाल ही में जितनी भी प्रमुख नियुक्तियाँ हुई हैं, उन सबका हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। तो संजय प्रसाद को उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया। रजत वर्मा यह डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। अजय कुमार भल्ला ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। वितुल कुमार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। मदन लोकुर यह आंतरिक न्याय परिषद यानी आईजेसी के अध्यक्ष बने। वी राम सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। अवनीश चावला को वित्त मंत्रालय के राज्य सचिव नियुक्त किया गया। डॉक्टर संदीप शाह यह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी एनएबीएल का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भुवनेश कुमार यह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ बने। डॉक्टर सत्यनारायण सावत यह उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के नए अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, जोरान मिलनोविच किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह फ्रेंड्स क्रोएशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच को यूरोपीय देश क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के नए कार्यकाल के लिए फिर से इन्हें चुना गया है। और फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दूसरे दौर का मतदान 12 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें जोरान मिलनोविच ने फ्रेंड्स 74% वोट हासिल किए। और जोरान मिलनोविच को फ्रेंड्स 2020 में पहली बार क्रोएशिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को जनता द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और कोई व्यक्ति केवल 2 कार्यकाल के लिए ही क्रोएशिया में राष्ट्रपति हो सकता है। अच्छा फ्रेंड्स, क्रोएशिया के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो क्रोएशिया एक यूरोपीय देश है जो एड्रियाटिक सागर के किनारे बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। और फ्रेंड्स 1991 में इसे युगोस्लाविया से स्वतंत्रता मिली। और फ्रेंड्स, क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है और क्रोएशिया की मुद्रा यूरो है। और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जोरान मिलनोविच हैं, जो फ्रेंड्स दूसरे कार्यकाल के लिए अभी हाल ही में नियुक्त हुए। और फ्रेंड्स, यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविच हैं। और क्रोएशिया की सीमा की बात करें फ्रेंड्स, तो क्रोएशिया की सीमा 5 देशों से लगती है, जिसमें उत्तर में स्लोवेनिया और हंगरी, पूर्व में सर्बिया और बोस्निया और हर्जेगोविना, दक्षिण में मोंटेनेग्रो स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने नागमार्क 2 मिसाइल का सफल फील्ड मूल्यांकन परीक्षण किया है। यह किस पीढ़ी का मिसाइल है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी। तो फ्रेंड्स, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड रेंज में स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का फील्ड आकलन परीक्षण किया। और फ्रेंड्स, नाग मार्क 2 यह भारत में विकसित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और फ्रेंड्स, इसमें फायर एंड फारगेट तकनीक है, जो ऑपरेटरों को लॉन्च से पहले लक्ष्य को लॉक करने की अनुमति देती है। और मिसाइल को आधुनिक प्रतिबंध खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे भारत के रक्षा शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त बनाता है। और नाग MK2 मिसाइल की अगर विशेषता की हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो रेंज और एनालिस्ट में नाग MK2 की रेंज 7 से 10 किलोमीटर के बीच है और यह 500 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। और फ्रेंड्स, यह मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की गति से अपने लक्ष्य को वार करती है और 4 किलोमीटर की दूरी यह 17 से 18 सेकंड में लक्ष्य को नष्ट कर देती है। और फ्रेंड्स, यह मिसाइल एक्सप्लोजिव रिस्ट्री आर्मर और अन्य आधुनिक रक्षा हथियारों को भी नष्ट करने में सक्षम है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग डीआरडीओ के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहा जाता है। और इसकी स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर
वी कामत है। और डीआरडीओ का मकसद फ्रेंड्स भारत को रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाघशीर को किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के डाक यार्ड में नौसेना के आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर राष्ट्र को समर्पित किए। और फ्रेंड्स इन तीनों जहाज़ों का निर्माण मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्ड्स लिमिटेड में किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग आईएनएस सूरत जहाज के बारे में भी जान लेते हैं। तो एमएसएन की रिपोर्ट के मुताबिक आईएनएस सूरत एक स्वदेशी रूप से निर्मित फ्रंट लाइन युद्धपोत और एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जहाज है। और फ्रेंड्स आईएनएस सूरत का डिस्प्लेसमेंट 7,400 टन है और यह 164 मीटर लंबा है। और फ्रेंड्स परीक्षण के दौरान जहाज की स्पीड 30 नॉट या 56 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा मापी गई थी। और फ्रेंड्स आईएनएस सूरत यह भारतीय नौसेना का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस युद्धपोत भी होगा और यह गुजरात के किसी शहर के नाम पर रखा गया पहला युद्धपोत है। और 31 महीने में बनकर तैयार हुआ आईएनएस सूरत अब तक का सबसे तेज स्वदेशी विध्वंसक है। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग आईएनएस नीलगिरी जहाज के बारे में जान लेते हैं। तो आईएनएस नीलगिरी भी स्वदेशी रूप से निर्मित फ्रंट लाइन युद्धपोत और एक स्टील्थ फ्रिगेट है। और द वीक के मुताबिक फ्रेंड्स आईएनएस नीलगिरी P-17 ए स्टील्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट का पहला युद्धपोत है। और टाइम्स नाउ के मुताबिक आईएनएस नीलगिरी का डिस्प्लेसमेंट करीब 6,670 टन है। और आईएनएस नीलगिरी फ्रेंड्स यह दुनिया में कहीं भी इसी क्लास के सबसे बेहतरीन जहाजों के बराबर है। यह दुश्मन की पनडुब्बियां, सतह के युद्धपोत, एंटी-शिप मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से मुकाबला कर सकता है। और फ्रेंड्स अगस्त में जहाज का पहला समुद्री परीक्षण किया गया। और आईएनएस बागशीर जहाज के बारे में भी जान लेते हैं। तो एमएसएन के मुताबिक आईएनएस बागशीर कलवरी क्लास के प्रोजेक्ट 75 के तहत छठी और अंतिम स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। और टाइम्स नाउ के अनुसार फ्रेंड्स आईएनएस वागशीर का डिस्प्लेसमेंट यह 1,565 टन है। और आईएनएस बागशीर सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, क्षेत्र की निगरानी और विशेष अभियानों सहित कई तरह के मिशनों को अंजाम यह दे सकता है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में गार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी। तो फ्रेंड्स स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम गार्गवास्त्र का 12 और 13 जनवरी को गोपालपुर सिवाड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और फ्रेंड्स भारतीय सेना की वायु रक्षा और निर्देशित मिसाइल स्कूल और केंद्र गोपालपुर ओडिशा में स्थित है। और फ्रेंड्स यह भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसे ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और यह फ्रेंड्स मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेजी से तैनात हो सकता है और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेज सकता है। और इस मिसाइल की अगर विशेषता की बात करें फ्रेंड्स तो गार्गवास्त्र हथियार प्रणाली की रेंज लगभग 5 से 6 किलोमीटर है और यह सूक्ष्म हथियारों के माध्यम से कई ड्रोन को बेअसर कर सकती है। और फ्रेंड्स इस प्रणाली का रडार 5 किलोमीटर से परे मानव रहित हवाई वाहनों का पता लगा सकता है और 0.01 वर्ग मीटर जितने छोटे लक्ष्य की पहचान ये करने में सक्षम है। और फ्रेंड्स यह हथियार प्रणाली 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनका पता लगाने के 16 सेकंड के भीतर लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी।
यानी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यह भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में यह शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, भारत हर साल गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वर्ल्ड लीडर्स को आमंत्रित करता है और भारत की 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 पर चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रेंड्स इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शामिल होंगे। और पिछले साल फ्रेंड्स 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और गणतंत्र दिवस 2025 की अगर थीम की बात करें फ्रेंड्स, तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यह गणतंत्र दिवस 2025 की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के लॉस एंजल्स में जंगलों में लगी आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है और लॉस एंजल्स में फ्रेंड्स एक तटीय क्षेत्र में लगी इस आग के कारण 30,000 से अधिक लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। और आग लगने का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो आग लगने के पीछे बारिश की कमी, सूखी लकड़ियां और तेज हवाओं को माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गान नगाई 2025 उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी। तो मणिपुर में जिलियांग ग्रोग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला गान नगाई 2025 उत्सव यह फ्रेंड्स 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और 5 दिनों तक यह फ्रेंड्स चलने वाला है। और यह जीवंत त्योहार समुदाय के फसल कटाई के बाद के सबसे बड़े उत्सव को परिभाषित करता है। और बात करें फ्रेंड्स इस त्योहार में कौन कौन से समुदाय के लोग शामिल होते हैं, तो फ्रेंड्स यह उत्सव जेलिया ग्रोंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है, जिसमें गेमे, लियांगमाई, रोंगमई और पोईमई जनजातियां शामिल हैं। और बात करें फ्रेंड्स नगाई का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ फ्रेंड्स शीत ऋतु का उत्सव होता है, जिसमें गान का अर्थ शीत ऋतु और नगाई का अर्थ उत्सव होता है। और फ्रेंड्स यह एक फसल कटाई के बाद का उत्सव है जो कृषि गतिविधियों के समापन का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी अंजू बॉबी जॉर्ज को अभी हाल ही में एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया गया है और यह फ्रेंड्स भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सी। तो फ्रेंड्स भारत में हर साल 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है और जिसका जश्न फ्रेंड्स 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल कोडंडेरा एम करियप्पा, जो बाद में फ्रेंड्स फील्ड मार्शल बने, के द्वारा भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रांसिस राय बूचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभालने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के साथ साथ सभी मुख्यालयों में परेड और अन्य सैन्य शो के रूप में मनाया जाता है। और आपको जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, भारत में हर साल 15 जनवरी को फील्ड मार्शल कोडंडेरा की अवधारणा में थल सेना दिवस मनाया जाता है और इस दिन फ्रेंड्स वीरता पुरस्कार और सेना पदक भी प्रदान किए जाते हैं। और 2020 में फ्रेंड्स कैप्टन तानिया शेरगिल सेना दिवस परेड की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी थी। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारतीय थल सेना की स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुई थी, लेकिन फ्रेंड्स भारत में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और फील्ड मार्शल एम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय थल सेना के प्रमुख बने और 15 जनवरी को फ्रेंड्स एक भारतीय नागरिक के हाथों में सेना की शक्ति का स्थानांतरण देश में थल सेना दिवस के रूप में किया जाता है। और फ्रेंड्स करियप्पा ने 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पश्चिम सीमा पर भारतीय थल सेना का नेतृत्व उन्होंने किया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग जनवरी महीने में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को डिस्कस करेंगे। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या थी?
तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह इस दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो शोर भले ही विश्व में शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम की बात करें फिर तो समग्र कल्याण मन शरीर और आत्मा यह इस दिवस की थीम थी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी फ्रेंड्स? तो हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है, यह इस दिवस की थीम थी। 6 जनवरी को फ्रेंड्स विश्व युद्ध अनाथ दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई गई और 8 जनवरी को पृथ्वी गमन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या थी फ्रेंड्स? तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, यह इस दिवस की थीम थी। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया और थीम की बात करें तो बिंदुओं को जोड़ना, यह इस दिवस की थीम थी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और थीम क्या रही इस दिवस की? तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, यह इस दिवस की थीम थी। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।